इनकम टैक्स। सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स में मिलेगी इतनी छूट। जानिए पेंशन पर टैक्स की गणना कैसे होती है। इनकम टैक्स। देश में सीनियर सिटीजन को कई तरह की सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। हाल ही में इनकम विभाग के द्वारा इनकम टैक्स में 5 लाख तक छूट देने का बड़ा फैसला लिया है। चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। सैलरीड और पेंशनर्स को अनिवार्य रूप से अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है। हालांकि बजट में सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 में एक नया सेक्शन जोड़ा था, जिसमें 75 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को कुछ मानदंडों को पूरा करने पर आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको सीनियर सिटीजन्स के इनकम टैक्स दरों और छूट के बारे में बताएंगे जो उन्हें मिलती हैं। 80 वर्ष से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स स्लैब। सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स छूट की सीमा। सीनियर सिटीजन्स वो लोग हैं जो पिछले वित्त वर्ष तक 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं या जिनकी उम्र 80 साल से कम है। 60 से 80 वर्ष की आयु के बीच आने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बेसिक टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपए है। अति वरिष्ठ नागरिकों 80 वर्ष से ज्यादा के मामले में छूट की सीमा 5 लाख रुपए है। क्या भारत में पेंशन टैक्स योग्य है? रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन टैक्सेबल होती है। ये छूट की सीमा के बाद इनकम के तहत वेतन के तौर पर टैक्सेबल होती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ से मिलने वाली रकम टैक्स फ्री होती है। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ टैक्स छूट के दायरे में है, लेकिन तभी जब विड्रॉल 5 साल की निरंतर सर्विस के बाद हो तो। साथ ही इसके लिए ईपीएफ किसी ऐसी कंपनी से हो जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हो। रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी सरकारी कर्मचारियों के लिए टैक्स फ्री है, जबकि गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी सिर्फ चुनिंदा स्थितियों में टैक्स फ्री होती है। फैमिली पेंशन भारत में टैक्सेबल है। इस पर अन्य स्रोतों से आय के तहत टैक्स लगाया जाता है। इस पर 33.33% या 15,000 रुपए जो भी कम हो तक डिडक्शन मिलती है। उसके बाद ही इस पर टैक्स लगाया जा सकता है।